एक बालक अपनी दादी के साथ रसोई में बैठा हुआ था। चूल्हे पर बर्तन चढ़े हुए थे और वह उसमें खाना बनते हुए बहुत सारी चीज़ों के होने का कारण तलाश रहा था। वो जानना चाहता था कि उसके आसपास जो भी होता है, वो क्यों होता है? उसने दादी से पूछा, "दादी, आग क्यों जलती है?" यह पहला मौका नहीं था जब उसने अपनी दादी से वो सवाल पूछा था जिसका जवाब वो नहीं जानती थी। उसने बच्चे के प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं दिया और खाना बनाने में जुटी रही। चूल्हे में जल रही आग पर एक पुरानी केतली रखी हुई थी। केतली के भीतर पानी उबलना शुरू हो गया था और उसकी नली से भाप निकलने लगी थी। थोड़ी देर में केतली हिलने लगी और उसकी नली से जोरों से भाप बाहर निकलने लगी। बच्चे ने जब केतली का ढक्कन उठाकर अंदर झांका, तो उसमें उबलते पानी के सिवा कुछ और नहीं दिखाई दिया। उसने पूछा, दादी, ये केतली हिल क्यों रही है? उसमें पानी उबल रहा है बेटा, दादी ने कहा। हाँ, लेकिन उसमें कुछ और भी है, तभी तो उसका ढक्कन हिल रहा है और आवाज भी कर रहा है। दादी हंसकर बोली, अरे वो तो भाप है। देखो भाप कितनी तेजी से उसकी नली से निकल रही है और वही ढक्कन को हिला भी रही है। बालक बोला, लेकिन आपने तो कहा था कि उसमें सिर्फ पानी है, तो फिर भाप ढक्कन को कैसे हिलाने लगी? दादी ने बताया, बेटा भाप पानी के गर्म होने से बनती है। पानी उबलने लगता है तो वो तेजी से बाहर निकलती है। दादी इससे बेहतर नहीं समझा सकती थी। बच्चे ने दोबारा ढक्कन उठाकर देखा तो उसे वही पानी उबलता हुआ दिखाई दिया। भाप केवल केतली की नली से बाहर आती ही दिख रही थी। बच्चा बोला, अजीब बात है, भाप में ढक्कन को हिलाने की ताकत है। दादी, आपने केतली में कितना पानी डाला था? बस आधा लीटर पानी डाला था बेटा। अच्छा, यदि सिर्फ इतने से पानी से निकलने वाली भाप में इतनी ताकत है, तो बहुत सारा पानी उबालने पर तो बहुत सारी ताकत पैदा होगी। तो हम उससे भारी सामान क्यों नहीं उठाते? हम उससे पहिए क्यों नहीं घुमाते? दादी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा कि बालक के ये सवाल किसी काम के नहीं हैं। बालक बैठा-बैठा केतली से निकलती भाप को काफी देर तक देखता रहा और कुछ सोचता रहा। भाप में कैसी ताकत होती है और उस ताकत को दूसरी चीजों को चलाने और घुमाने में कैसे लगाया जाए? ये बालक जेम्स वाट था। कई दिनों तक ये बालक इस बारे में सोचता रहा। केतली की नली के आगे तरह-तरह की चरखियां बनाकर उसने उन्हें घुमाया और थोड़ा बड़ा होने पर उनसे छोटे-छोटे यंत्र भी चलाना शुरू कर दिया। युवा होने पर तो वह अपना पूरा समय भाप की शक्ति के अध्ययन में लगाने लगा। भाप में तो कमाल की ताकत है, वो स्वयं से कहता था। किसी दानव में भी इतनी शक्ति नहीं होती। अगर हम इस शक्ति को काबू में करके इससे अपना काम कराना सीख लें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ भारी वजन ही नहीं उठाएगी, बल्कि बड़े-बड़े मशीनों को भी गति प्रदान करेगी। ये विराट चक्कियों को घुमाएगी और नौकाओं को भी चलाएगी। ये चरखों को भी चला सकती है और खेतों में हलों को भी धक्का दे सकती है। हजारों सालों से मनुष्य इसे प्रतिदिन खाना बनाते समय देखता आ रहा है, लेकिन इसकी उपयोगिता पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया?
भाप की शक्ति को कैसे वश में करें, यही उसके सामने एक बड़ा प्रश्न था। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, वह सैकड़ों प्रयोग करके देखता गया। हर बार वो असफल रहता, लेकिन अपनी हर असफलता से उसने कुछ न कुछ सीखा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कैसा मूर्ख आदमी है, जो यह सोचता है कि भाप से मशीनें चल सकती हैं। लेकिन जेम्स वाट ने हार नहीं मानी। कड़ा परिश्रम और लगन के फलस्वरूप उसने अपना पहला स्टीम इंजन बना लिया। उस इंजन से उसने भांति-भांति के कठिन कार्य आसानी से करके दिखाए। उनमें सुधार होते-होते एक दिन भाप के इंजनों से रेलगाड़ी चलने लगी। लगभग 200 सालों तक भाप के इंजन सवारियों और भारी सामानों को ढोते रहे और अभी भी कई देशों में भाप के लोकोमोटिव चल रहे हैं। इसी इंजन की संरचना के आधार पर बाद में डीजल, पेट्रोल से चलने वाले इंजन बने।